हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आया है, इसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 का पहला और दूसरा सवाल का जो क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारे को दे रखा है एक समांतर श्रेणी का छठा पद, ध्यान देना, समांतर श्रेणी का छठवां पद तथा 17वां पद हमारे को दे रखा है क्रमशः 19 तथा 41 है। तो हमारे को बताना है कि इसका 40वां पद क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो भी हमें गिवन है उसके बारे में हम लिखते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। हमें एक तो दे रखा है यहाँ पर छठवां पद, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे छठवां पद, यानी छठवें पद को अपन A6 कह सकते हैं। ठीक है ना, तो A6 हमारे को दे रखा है कितना, छठा पद जो है कितना है 19। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 17 मान लेंगे, नहीं 17वां पद अलग है। तो यानी छठा पद जो है वो कितना है 19 है। तो यानी लिख दिया A6 बराबर कितना गया 19। और इसके अलावा हमारे को दे रखा है उसने 17वां पद कितना, यानी A17 हमारे पास कितना है, ये है 41। ठीक है, यानी कि छठवां पद जो है वो 19 है और 17वां पद कितना है 41 है। उसने क्रमशः लगा कर ये दे रखा है। तो अब यहाँ पर A6 देखो, ध्यान देना, हम जानते हैं चूंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होता है। सही बात है कि नहीं है? ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होता है, सूत्र लिखवा भी रखा है। तो अब यहाँ पर एन के स्थान पर इसने क्या दे दिया 6, यानी कि A6। ध्यान देना, A6 बराबर ए प्लस, तो यहाँ पर भी एन के स्थान क्या जाएगा 6 माइनस एक इंटू क्या जाएगा डी। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर A6 है वहां पर क्या लिख सकते हैं अपन ए प्लस 6 माइनस एक इंटू डी। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 6 माइनस एक इंटू डी लिख देंगे। और इधर कितना चल रहा है 19 चल रहा है। ठीक है, अब देखो a जैसे का जैसा, ठीक है, अब 6 में से 1 गया तो कितना बच गया 5 और डी को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5d बराबर 19। तो इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे 1 दे देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 17वां पद दे रखा है, कितना दे रखा है 41। तो सेम टू सेम अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 17 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस का 1, तो यानी जहाँ पर A17 है वहां पर हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 17 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, और इधर बराबर कितना चल रहा है 41 चल रहा है। तो अब देखो a प्लस 17 में से गया तो 16 और 16 को डी से गुणा किया तो कितना हो गया 16d बराबर कितना हो गया 41। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे 2 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 2 में से किसको घटा देंगे 1 को घटाने पर, यानी जो समीकरण 2 है इसमें से समीकरण 1 को घटा दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। समीकरण नंबर 2 क्या है अपने पास, समीकरण नंबर 2 है a प्लस 16d बराबर 41। ठीक है, और समीकरण a क्या है a प्लस 5d बराबर 19 है। ठीक है, अब घटाना है अपन को, और घटाने पर सभी को पता है चिन्ह चेंज होते हैं। घटाने पर क्या होता है चिन्ह चेंज होते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ए से तो एक कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है, किसका है माइनस का। अब यहाँ पर 16d है, यहाँ पर 5d है, 16d में से 5d जाएगा कितना बच जाएगा 11d बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 41 माइनस क्या है 19, तो कितना बच जाएगा 22 बच जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से डी का मान अपन निकाल लेंगे। यहाँ से अपन डी का मान निकालेंगे तो डी का मान कैसे निकलेगा, ध्यान देना, d बराबर, अब देखो यहाँ पर 11 जो है किसमें गुणा में, किसके साथ d के साथ, तो इधर जाएगा तो बटे में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/11। ठीक है, तो अब जो d बराबर कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी कि d क्या है यहाँ पर सारवंतर है, सारवंतर का मान कितना है 2। अब देखो d का मान जो है वो अपन समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं, ताकि a का मान निकल जाए। तो जो समीकरण 1 है वो क्या है a प्लस 5 और d का मान कितना निकाला 2 बराबर कितना चल रहा है 19। ठीक है, ओके, तो a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19। तो a बराबर ये 10 को उधर भेज देंगे तो 19 माइनस क्या हो जाएगा 10, तो a बराबर कितना गया 9, यानी a का मान हमारे पास कितना आ चुका है 9 आ चुका है। अब हमें इसने कह रखा है 40वां पद ज्ञात करो। तो यानी कि अपन जानते हैं 40वां पद ज्ञात करना है अपन को, तो यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को 40वां पद, यानी a40 अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, a40 अपन को ज्ञात करना है। अब a40 निकालने के लिए अपन देखो, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब n का मान कितना आया यहाँ पर 40 आया, 40वां पद ज्ञात करना है। तो अब यानी a40 बराबर a का मान कितना है निकाला 9 प्लस n का मान देखो कौन सा पद निकालना है 40वां पद, तो 40 माइनस 1 इंटू डी का मान, देखो डी का मान कितना आ गया था 2 आ गया था, 2 रख दो यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो अब देखो a40 हो गया, a40 बराबर 9
प्लस, अब 40 में से 1 गया तो कितना बचेगा 39, और 39 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, हासिल का 1, 3 दूनी 6, कितना हो गया 7, यानी 78 हो गया। तो 140 बराबर, अब 9 को 78 में जोड़ दो, 8 9 कितना हो गया 17 के 7, हासिल का 1 और 7 रहे 8, यानी 87, यानी जो हमारे पास 40वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। प्रश्नावली 5.2 का चौथा सवाल है हमारे पास कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, ध्यान देना तीसरा पद भी दे रखा है और 9वां पद भी दे रखा है, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। ठीक है, तीसरा पद और 9वां पद दे रखा है, तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है -8 है। तो हमें बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमें क्या बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। सबसे पहले हमें दे रखा है तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दे रखा है तीसरा पद, ध्यान देना। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर A3 का मतलब तीसरा पद दे रखा है, ठीक है ना। कितना दे रखा है 4, तीसरा पद 4 दे दिया, और इसके अलावा हमें दे रखा है 9वां पद यानी A9 कितना दे दिया -8 दे दिया, यानी तीसरा पद 4 दे दिया और 9वां पद कितना दे दिया -8 दे दिया। अब यहाँ पर समझने वाली एक बात है, क्या चूंकि अपन जानते हैं AN बराबर क्या होता है A + n - 1 इंटू D होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है तीसरा पद, तो यहाँ पर n के स्थान पर अपन लिख देंगे A3 बराबर A + 3 - 1 इंटू D। अब ध्यान दो, जहां पर A3 है वहां पर अपन क्या लिख सकते हैं A + 3 - 1 इंटू D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे A + 3 - 1 इंटू D बराबर क्या चल रहा है 4 चल रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर A + 3 में से गया तो कितना बच गया 2, तो 2D बराबर कितना हो गया 4। इसको देखिए समीकरण नंबर 1। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अब n के स्थान में कितना जाएगा 9, तो ये हो जाएगा A9 बराबर A + 9 - 1 इंटू D हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जहां पर A9 है वहां पर क्या जाएगा A + 9 - 1 इंटू D हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे A + 9 - 1 इंटू D बराबर -8, ठीक है। तो अब देखो A + 9 में से गया तो कितना बच गया 8, और D जैसे का जैसा बराबर -8, समीकरण नंबर 2। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब देखो समीकरण नंबर जो 2 है इसमें से समीकरण नंबर 1 को क्या कर दो घटा दो, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, देखो A + 8D बराबर -8, दूसरे को नीचे लिख दो तो A + 2D बराबर 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर आपको पता होगा चिन्ह क्या होता है चेंज, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब ये तो कट गया, ऐसे एक कट जाएगा, क्यों कट गया क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का। अब 8D में से 2D गया तो कितना बच गया 6D बराबर -8 और -4 कितना हो गया -12 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर D बराबर हो जाएगा -12/6, तो यहाँ बताओ D का मान कितना आया भाई -2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो D है दोस्तों, इस D का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे, वह लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा क्यों रख रहे हैं, ताकि A का मान निकल जाए। अब देखो समीकरण नंबर 1 क्या है A + 2D, तो यहाँ लिख जाए A + 2 और D का मान -2 आ गया, बराबर चल रहा है 4, ठीक है। ओके, तो A प्लस और माइनस हो गया -2 दूनी 4 बराबर 4। अब देखो A बराबर, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 + 4, तो A का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो A और D का मान हमारे पास आ चुका है। अब हमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ लिख देते हैं माना nवां पद क्या होगा शून्य होगा।
तो अब एनवा पद शून्य होगा, इसका मतलब ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ए एन बराबर क्या हो गया, 0। अब ध्यान देना, हम जानते हैं चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये जानते हो सभी। ओके, तो अब ए एन का मान तो कितना गया, 0 बराबर ए का मान देखो कितना निकाला, 8 प्लस एन निकालना है इंटू डी का मान कितना निकाला, माइनस का 2 निकाला था। ठीक है, ओके, तो अब देखो ये 8 यहाँ किसमें, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो गया बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या चल रहा है, माइनस का 2 चल रहा है। अब माइनस 2 इधर किसमें, गुणा में, इसके साथ इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो माइनस 8 बटे माइनस का 2 बराबर एन माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 8 में 2 का भाग कितना गया, 4 बराबर एन माइनस का 1। अब देखो 1 इधर माइनस में, इधर आया तो प्लस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन बराबर 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 5। तो एन बराबर 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पांचवा पद है वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, हमें ये तो बताना था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। दोस्तों 5.2 का हमारे पास पांचवा सवाल क्या है, ये है यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तीसरा पद कितना दे दिया, 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 दिखे, सातवां पद पांचवें पद से क्या है, 12 दिखे, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी यानी एपी ज्ञात करनी है। ध्यान देना, पे सबसे पहले हमारे को यहाँ पर दिया गया है तीसरा पद 16 है, ध्यान देना, यानी A3 बराबर कितना दे दिया, 16 दे दिया। ठीक है, और इसके बाद हमारे को दिया है कि सातवां पद यानी A7, सातवां पद जो है ये पांचवें पद से यानी A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, यानी 12 जोड़ दो इसमें। ठीक है, यानी तीसरा पद 16 है, और इसके बाद पहला कंडीशन दिया तीसरा पद 16, सेकंड कंडीशन में दिया कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीसरा पद, अब देखो कंडीशन क्या होगी, चूंकि ये समझ लो आप कि यहाँ पर जानते ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया तीसरा पद, तो यानी कि A3 बराबर, यानी एन के स्थान 3 लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी तीसरे A3 के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, बराबर कितना चल रहा है, 16। तो अब ध्यान देना, ए प्लस 3 में से गया तो कितना बच गया, 2D बच जाएगा। ठीक है, डी बार चल रहा है बराबर 16, समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब यहाँ पर देखो A7, तो अब बताओ यहाँ पर 7 कर देंगे अपन n का मान, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 7, यानी तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पर A7 लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। तो यहाँ लिख जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर, जहाँ पर A5 है, बताओ यहाँ पर, अब बताओ जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस का 12। ठीक है, ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब ध्यान देना क्या होगा, इधर a प्लस 7 में से गया तो कितना बच गया, 6D बराबर a प्लस 5 में से गया तो 4 और d बार है तो 4D बराबर प्लस का 12। अब देखो a से तो a कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो और इधर है 6D बराबर 4D प्लस का 12। अब इस 4D को इधर भेज दो तो 6D माइनस का 4D, अच्छा माइनस क्यों है, क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर कितना, 12। तो अब ध्यान है 6D में से 4D गया तो कितना बच गया, 2D बराबर का 12। तो D का मान कितना गया, 12/2, यानी D का मान आ गया अपने पास कितना, 6 आ गया। ठीक है, अब D का मान हमने निकाल लिया, कितना गया, 6। तो इस D के मान को समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे, 1 में। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी जो D का मान हमने निकाला उसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ओके, तो इसमें रख दो तो A हो जाएगा a प्लस 2 और D का मान बताओ कितना निकाला अपने, 6। तो यहाँ लिख देंगे 6 बराबर कितना चल रहा है, 16। तो अब देखो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस का 12, तो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यानी पहला जो पद होगा वो कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। अब उसने काम से कि आपको समांतर श्रेणी याद करनी है, बहुत बढ़िया। देखो a का मतलब पहला पद, तो हमने पहला पद तो याद कर लिया भाई साहब, पहला पद यानी a बोलो या a1 बोलो, तो a1 लिख देता हूँ, कितना आ गया, 4। अब दूसरा पद निकालना है अपन को, क्या निकालना है, दूसरा पद। अब आप सभी को पता होना चाहिए दूसरा पद जो होता है कैसे निकालते हैं, a1 प्लस डी से। ठीक है, a1 प्लस डी से। तो अब बताओ a1 का मान कितना है, 4 प्लस d का मान कितना निकाला अपन ने, 6। तो पद कितना आ गया भाई, 10। तो दूसरा पद कितना आ गया, 10 आ गया। इसके बाद तीसरा पद निकाल लो, तीसरा पद,
तो A3 बताओ कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में D जोड़ दो, तो दूसरा पद कितना गया 10 प्लस सारवंतर 6 बराबर कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, चौथा पद कैसे निकालेंगे बताओ, चौथा पद यानी A4 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में सारवंतर जोड़ देंगे, तो यानी तीसरा पद कितना है 16 और प्लस सारवंतर 6 बराबर कितना हो गया 22। ठीक है, तो अब इसका मतलब जो AP तैयार हुई हमारी, AP कैसे बढ़ते, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद इस प्रकार, तो पहला पद कितना गया 4, दूसरा पद कितना गया 10, तीसरा पद 16 और चौथा पद 22, तो इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारी AP आई है 4, 10, 16, 22। तो समांतर श्रेणी हमने याद कर लिए हैं क्या, 4, 10, 16 और 22। आइए दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 का छठवां सवाल है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। ध्यान देना, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। तो अब सबसे पहले हमें एक AP तैयार करनी पड़ेगी। क्या तैयार करनी पड़ेगी, AP यानी समांतर श्रेणी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, समांतर श्रेणी तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे देखो 7 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 1-2 पद हम लिखेंगे और सबसे बड़ा एक पद लिख लेंगे, लास्ट वाला पद लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहले तो 100 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या 100 में 7 का भाग जाता है, क्या 100 7 से विभाजित है, नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें तैयार करनी पड़ेगी AP। क्या तैयार करनी पड़ेगी, AP। और AP तैयार करने के लिए सबसे पहले देखो सबसे 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है, तो 100 7 से विभाजित नहीं है। फिर इसके बाद 101 नहीं है, 102 भी नहीं है। ठीक है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105। तो सबसे पहले आएगी 105, यानी 105 जो है वो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद 7 जोड़ दो, इसमें क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 119। ठीक है, डॉट। तो ये तो स्टार्टिंग होगी। अब अंतिम पद यानी कि अंतिम पद लास्ट वाला पद कौन सा होगा, तो देखो 3 अंकों की लास्ट वाली संख्या होती है 999, उसमें 7 का भाग नहीं जाता, यानी 7 से विभाजित नहीं होती है। 993 उसमें भी नहीं जाता। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 994 जो है ये 7 से विभाजित होती है। तो हमने एक AP तैयार कर ली है। हमें बताना है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं। ठीक है, कितनी संख्याएं 7 से, यानी n का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से A का मान अपन ने देखा कि कितना है 105। फिर इसके बाद D का मान किसे निकालें, अपन को पता है सारवंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से। अब A2 का मान बताओ कितना हो गया 112 माइनस A1 का मान 105, तो अपने पास कितना आ गया बताइए 7 आ गया। इसके बाद AN यानी N का मतलब क्या होता है अंतिम पद। ठीक है, लास्ट वाला पद कितना है 994। अपन क्या निकालना है, n का मान निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। ठीक है, तो अब देखो an का मान कितना है 994। ठीक है ना, बराबर a का मान कितना है 105 प्लस n का मान निकालना है और d का मान कितना है 7 है। ठीक है, अब 994 ये 105 इधर किस में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 994 माइनस का 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7 चल रहा है। ठीक है, 7 चल रहा है। अब 994 से 105 को घटा देते हैं, 14 में से 5 गया तो 9 बच गया, यहाँ कितना बच गया 8, 8 में से 0 गया तो 8 ही आएगा, और यहाँ पर 9 में से गया तो 8, तो 889 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या चल रहा है 7। अब देखो यहाँ पर 7 किस में गुणा में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 889 बटे 7। देखो आप सोच रहे हैं 89 क्यों बोल रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि ये जो 8-9 की जो संख्या होती है इसको हिंदी में बोल पाना थोड़ा क्या होता है टिपिकल, इसलिए मैं 8 से 89 बोल रहा हूँ, तो समझ जाना। बराबर यहाँ हो गया n माइनस का a। ओके, अब देखो इसका भाग दे लेते, 7 का भाग देते इसमें, तो देखो बोलो 7 एकम 7, कितना बच गया 1 बच गया, कितना हो गया 18, 7 दूनी 14, कितना बच गया 4 बच गया, 7 7 49 बराबर n माइनस का 1। तो अब 1 इसमें माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 127 प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो गया 128। इसका मतलब क्या है कि 3 अंकों वाली टोटल कितनी संख्या होगी 128, जिसमें 7 का भाग जाएगा, यानी 7 से विभाजित होगी। तो अपन के क्वेश्चन आंसर कितना आ गया 128, यानी 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित होगी। दोस्तों 5.2 का 7वां सवाल दे रखा है हमारे को, उसने दिया एक समांतर श्रेणी आपके पास। क्या है समांतर श्रेणी, 10 7 4 10 7 4 एक समांतर श्रेणी, सॉरी 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 एक समांतर श्रेणी है।
इसका अंतिम से, अंतिम क्या है -62, अंतिम से 11 पद ज्ञात कीजिए, यानी अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है अपन को, 11 पद ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको एक सूत्र लिखा था, मैंने कहा भी था कि अंत से nवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखा था। ओके देख लेना उसको, क्या था, l माइनस n माइनस एक इंटू डी था, ठीक है। तो अब जो भी मान यहाँ पर हमें चाहिए वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले a का मान बताओ कितना आ गया, 10 आ गया APC, ठीक है। b का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 से। तो अब बताओ A2 का मान कितना है 7 माइनस A1 का 10, बताओ कितना आ गया माइनस का 3। डी का मान अपने पास कितना आ गया -3 आ गया। इसके बाद ये जो -62 क्या है बताओ, L बराबर -62, यानी अंतिम पद कितना आ गया -62। मैंने बताया था L बोलो या n बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, अंतिमवा पद या nवा पद, ठीक है। ओके, और हमें निकालना है कौन सा पद, अंत से 11वां पद निकालना है। तो देखो सूत्र लगा देंगे, अंत से, क्योंकि अंत से nवा पद का सूत्र क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें यहाँ पर कौन सा पद याद करना है अंत से, तो अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद। तो l का मान बताओ कितना गया माइनस का 62, माइनस n का मान कौन सा पद 11वां पद, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना गया माइनस का 3 आ गया, ठीक है। ओके, तो अब बताओ -62 जैसे का जैसा, माइनस 11 में से 1 गया तो कितना बच गया 10 इंटू माइनस का 3, ठीक है। तो इधर बराबर चल रहा है माइनस का 62, माइनस माइनस क्या हो गया बताओ, प्लस हो गया, और 10 दिया 30, तो बताओ -62 प्लस का 3 कितना बच गया माइनस का 32। इसका मतलब अंत से, इस समांतर श्रेणी का अंत से 11वां पद कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 5.2 का 8वां सवाल है हमारे पास कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 1 4 7 10 डॉट 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। जस्ट अभी जो किया अपन ने, तो सबसे पहले जो भी मान अपन को चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो a का मान कितना 1, देखो आगे माइंड में आ रहा होगा कि a चाह तो नहीं रहा, कोई बात नहीं, निकाल तो ले, अपना क्या बिगड़ रहा है। d का मान A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 4 माइनस A1 का मान 1, बताओ कितना गया 3 आ गया। तो d का मान कितना निकाल लिया 3। इसके बाद L का मान कितना दे दिया 88, यानी अंतिम पद कितना दे दिया 88। हमें निकालना क्या है, अंत से 12वां पद। तो यहाँ लिख देंगे अंत से, क्योंकि अंत से nवा पद ज्ञात करना सूत्र क्या होता है बताओ, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है भाई। ओके, तो अपन को क्या निकालना है, अंत से कौन सा पद निकालना है 12वां पद, अंत से 12वां पद। तो l का मान 88 माइनस n का मान कौन सा पद 12वां माइनस 1 इंटू डी का मान 3। ओके, 88 माइनस, अब 12 में से 1 गया तो 11, और 11 दिया 33, तो कितना आंसर आ गया 88 में से 33 गया तो 55 आंसर आ गया। यानी कि इस समांतर श्रेणी में अंत से जो 12वां पद हो गया कितना होगा 55 होगा।